नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। हम आपके लिए नए आगाज के साथ भैया नई रणनीति के साथ सीटेट दिसंबर की तैयारी पूरी कराने वाले हैं। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है भैया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए कहीं ना कहीं 1000 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे। आज हम आपके लिए हिंदी पैडागोजी की क्लास लेकर आए हैं। अगर फुल तैयारी करनी है बिल्कुल मुफ्त में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया। पहला क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण की विधि है, कैसी विधि है भैया? अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि या उपर्युक्त सभी? हम आपको बताते हैं। अनुकरण विधि क्या होती है भैया? जब कोई बच्चा किसी की नकल करके सीखता है। कैसे भैया? नकल करके सीखता है, तो आप समझ जाना वो आपका अनुकरण कर रहा है। ठीक है। आगमन विधि की बात करते हैं। आगमन विधि में क्या होता है? सबसे पहले क्या उदाहरण बताया जाता है? उदाहरण बताया जाता है। फिर हम भैया कहाँ बढ़ते हैं? नियम की तरफ बढ़ते हैं। यही सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है साथियों, निगमन विधि की बात कर लें। पहले नियम बता देते हैं बच्चों को, पहले नियम और फिर आपका उदाहरण बताते हैं, जो आजकल बिल्कुल टीचर इसे बहुत पसंद करते हैं। ठीक है साथियों, फिलहाल भाषा प्रयोगशाला क्या राइट आंसर होगा? कमेंट करना है आपको। बिल्कुल भैया, तीनों विधियां हमारी भाषा शिक्षण की विधि हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो आगामी सीटेट है उसकी फुल तैयारी के लिए। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं: प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी। प्रेरणा का सिद्धांत आपसे पूछा जाए तो कौन जाने जाते हैं आपके भैया? थॉर्न डाइक जाने जाते हैं, ये भी आप जानना। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पूछा जाए तो स्किनर जाने जाते हैं। कौन भैया? स्किनर जी जाने जाते हैं। फिलहाल भाषा शिक्षण के सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत भी होता है। जब बच्चे को कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है तो वह भाषा को सीखना स्टार्ट कर देता है। कुछ क्रियाओं द्वारा भी सीखता है। जीवन से जोड़ने यानी उसके क्या जीवन में यूटिलाइज है क्या नहीं है उसको भी सीखता है। इसीलिए हमारा उपरोक्त राइट आंसर हो जाएगा डी। चैनल को सब्सक्राइब करें सीटेट आगामी एग्जाम के लिए भैया। आगमन विधि के रूपों की संख्या, हमने आगमन विधि बताई भैया। पहले उदाहरण बताया जाता है। सीधे समझो, उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं इस विधि में। ठीक है भैया। फिलहाल इसके रूप पूछे गए हैं आपसे 5, 2, 7, 3। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है प्रयोग विधि। प्रयोग विधि कहीं ना कहीं आपकी आगमन विधि में आती है। प्रयोग विधि भैया, ठीक है, ये भी आप जान लेना। ठीक है। फिर आ जाती है आपकी दूसरे नंबर पर सहसंबंध विधि, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, ये भी आपका कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये दो ही विधियां होती हैं जो आपके राइट आंसर वी करेक्ट होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है: आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि या उपर्युक्त सभी। ये उपर्युक्त सभी लिखा है, कमेंट करना है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। वाक्य विश्लेषण, आपको वाक्य का विश्लेषण करना है तो क्या होगा राइट आंसर? 4 नंबर का राइट आंसर आपका आगमन विधि हो जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हिंदी के लिए पैडागॉजी लेकर आया हूं भैया, जो सीटेट में 15 नंबर की तो पूछी जाती है, और आगे तो भैया बोर्ड की मर्जी है। फिलहाल आगमन विधि के रूपों की संख्या क्या है? 5,
2, 7, 3। अभी मैंने आपको बताया 2, सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। वाक्य विश्लेषण ये भी रिपीटेड हो गया, सॉरी इसके लिए भैया। अगला क्वेश्चन आप देखिए। हाँ, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, या इनमें से कोई नहीं। अनुकरण विधि यानी नकल करके सीखना कौन सी राइट होगी? शिशु स्तर पर, बिल्कुल शिशु छोटा है भैया, अनुकरण करके सीखता है बिल्कुल, लेकिन हमें एक स्कूल में कैसे यूज करना है वो आपको बताना है। उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर नहीं भैया, प्राथमिक स्तर पर कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। जो लेखन और उच्चारण कराना है वो क्या प्राथमिक स्तर पर? प्राथमिक स्तर आपका 0 से 5 होता है। माध्यमिक स्तर क्या होता है भैया? 6 to 8 होता है। और उच्च उच्च जो आता है 9 to 12 हो जाता है। तो भैया लेखन और उच्चारण कब होता है? ये लेखन और उच्चारण आपको प्राथमिक स्तर पर कराना होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलेंगे। मैंने सीटेट जो अगस्त 2023 में हुआ था उसकी भी पूरी तैयारी कराई थी भैया, और आगे जो दिसंबर में है, आगे जितने भी एग्जाम हैं उनकी भी मैं तैयारी कराऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संश्लेषण विधि में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? संश्लेषण विधि होती क्या है? किसी भी समस्या, समझो भैया, किसी भी समस्या, किसी भी समस्या समस्या को छोटे 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 टुकड़ों में, क्या? छोटे छोटे टुकड़ों में हल करके पुनः, कैसे भैया? पुनः एकत्रित करना, एकत्रित करना, एकत्रित करना, यही आपका क्या कहलाता है? यही भैया आपका संश्लेषण विधि कहलाता है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वर्ण, शब्द और वाक्य। पहले आप बच्चे को वर्ण सिखाएंगे, फिर वर्ण से आप शब्द पर आएंगे, फिर शब्द के बाद कहीं ना कहीं उसे वाक्य की तरफ ले जाएंगे। ये आप ध्यान रखना भैया, डायरेक्टली वाक्य नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, या वाक्य से पैराग्राफ। ये क्या होती है? ये समस्या को भैया, इसमें भी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करके करके हल निकालते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है साथियों, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? विश्लेषणात्मक विधि जो है वो आपकी राइट होगी भैया, बिल्कुल वेरी गुड भैया। शब्द से वर्ण की तरफ चलती है। ठीक है, पहले शब्द लिया जाएगा, समस्या आपके सामने होगी, फिर उसके वर्ण को अलग अलग करके बच्चे को समझाएंगे। ठीक है, यही विश्लेषण विधि होती है। आप जरा हमें कमेंट करेंगे कि संश्लेषण विधि सही होती है या फिर विश्लेषण विधि। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना, या सामान्यीकरण करना। क्या होगा राइट आंसर? प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य। 11 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नवीन ज्ञान ग्रहण हेतु तत्पर करना, यही प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? योजना शिक्षण विधि होती क्या है आपको हम बताएं भैया। ये व्यवहारिक ज्ञान, कैसा? व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान के प्रयोग द्वारा किसी परियोजना को पूरा करने के लिए छात्रों
को सक्रिय छात्रों को सक्रिय भागीदारी को संदर्भित करता है, को संदर्भित करता है। ये आप बिल्कुल इसकी परिभाषा है भैया, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। फिलहाल क्या जॉन डीवी जाने जाते हैं या WH किलपैट्रिक या डाल्टन या अरस्तु? कमेंट करना है आपको, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी गुड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल किलपैट्रिक योजना शिक्षण विधि के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रोजेक्ट या योजना विधि बात वही है भैया, किलपैट्रिक जाने जाते हैं। सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा? तो प्रोजेक्ट विधि आपकी ऐसी शिक्षा प्रदान करती है जो आपको जीवन में उपयोगी हो भैया, यही आपका वी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पेडागोजी सॉल्व करनी है तो माइंड को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं। अगर क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर मांगे तो पॉजिटिव देना है, नेगेटिव मांगे तो नेगेटिव देना है। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डेब्रॉली, अभिक्रमित अनुदेशन। क्या होगा? मारिया मॉन्टेसरी इसके लिए जानी जाती हैं, मारिया मॉन्टेसरी इस विधि की जनक मानी जाती हैं, ये भी आप ध्यान रखना। किंडरगार्टन के लिए फ्रॉबेल जाने जाते हैं। कौन भैया? फ्रॉबेल जाने जाते हैं, ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल 14 नंबर का राइट आंसर आपका अभिक्रमित अनुदेशन राइट हो जाएगा, जो भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। अगला क्वेश्चन, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए ये मानना है। अगर आपसे पूछा जाए बालक की पहला शिक्षक कौन होता है, पहला शिक्षक भैया पूछा जाए तो पहला शिक्षक आपका कौन होती है? माता होती है, ये भी आप ध्यान रखना। इसीलिए बच्चे को उसकी मातृभाषा में हर चीज़ सिखानी चाहिए, तो ये प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। इसके लिए महात्मा गांधी का कहना है, मॉन्टेसरी का कहना है, फ्रॉबेल, ये फ्रॉबेल लिखा हुआ है क्या किलपैट्रिक का? कमेंट आप। वेरी गुड, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहना है भैया कि जो बच्चे की शिक्षा है वो कहीं ना कहीं मातृभाषा में दी जाए। अगला क्वेश्चन, वाक्य शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या कक्षा अभिनय प्रणाली? क्या होगा 16 नंबर का राइट आंसर? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। वेरी गुड, कक्षा अभिनय, यानी कक्षा में कोई अभिनय अगर करोगे आप तो व्याकरण नहीं सीखी जा सकती उससे। आप बताइए क्या सीखा जा सकता है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, पूर्व ज्ञान, आदर्श वाचन के पश्चात, मौन वाचन के पहले? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में जो उद्देश्य कथन आता है वो आपका कहीं ना कहीं प्रस्तावना पक्ष के पश्चात आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान, वाक्य प्रयोग, भ्रमण करना, चित्र निर्माण करना? देखिए, अगर आपको भाषा सीखना है तो भ्रमण तो उपयोग होगा नहीं, चित्र निर्माण भी उपयोग नहीं होगा। 18 नंबर का राइट आंसर आपका, अगर वाक्य प्रयोग करेंगे, व्याख्यान भी नहीं भैया, तो आप एक भाषा को अच्छे तरह से सीखेंगे। अगला क्वेश्चन, कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाता है प्रकाश क्लासेस, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कैसी होनी चाहिए? क्या 10 इंच, 9 इंच, 11 इंच या 12 इंच? कमेंट, इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताना है आपको। कमेंट कीजिए। बहुत अच्छे मेरे भाई और बहनों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया है भैया, बिल्कुल, यानी कि 12 इंच राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? स्लाइड प्रेक्षक में, ओवरहेड प्रेक्षक में, अपारदर्शी प्रेक्षक में या फिल्म स्ट्रिप में? कमेंट कीजिए क्या होगा 20 नंबर का राइट आंसर। वेरी गुड,
बहुत अच्छे भैया, ये आपका ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, मौन पठन के विषय में धारणा कैसी है? एकाग्रित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, क्या पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। कमेंट। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। एकाग्रत यानी चुपचाप होकर बैठ के पढ़ना भैया, आवाज़ ना आना, तो यही हमारा मौन पठन हो जाता है। सॉरी, क्या हो जाता है? एकाग्रित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, मौन होकर पढ़ना। ठीक है, मैं आपको बोलकर पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा कैसा वाचन वाला पठन हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रभाव के नियम किसने दिया है? प्रभाव का नियम ये भी आप जान लें, थॉर्नडाइक जाने जाते हैं भैया। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और एक तत्परता का नियम। ठीक है, 3 नियम दिए हैं इन्होंने, सुखद, दुखद, एक और दोनों। अगर किसी भी चीज़ पर किसी का प्रभाव पड़ता है तो वो सुख भी होता है और दुख भी होता है, यानी हमारे 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है छात्र से, शिक्षक से, कक्षा के वातावरण से या गतिविधियों से। 23 का राइट आंसर करेक्ट क्या होगा, आप भी हमको कमेंट कीजिए। अगर आप बिल्कुल भैया प्रकाश क्लासेस को अपना प्यार दीजिए, ऐसी ही वीडियो आपको पर डे लाता रहेगा। क्या होगा? 23 का राइट आंसर आपका शिक्षक से कहीं ना कहीं प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप और हमारे बीच जो चीज़ें यूज हो रही हैं उनको क्या कहते हैं? और एक 4 दीवारों के बीच अंदर रह करके जो शिक्षा दी जाती है उसको क्या कहते हैं? जो आपसी कथन व्यवहार प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं, और जो 4 दीवारों के बीच भैया अगर शिक्षा दी जाए तो उससे हम क्या कहते हैं? औपचारिक कथन कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक ऑप्शन कट हो गया है, इसके लिए बेहद सॉरी भैया, फिलहाल इसका आंसर इन तीनों में ही है। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ, हमने बोला भैया पेडागोजी में निगेटिव पॉइंट हटाइए, कंठस्थ करना, याद करना, रटना, केवल ये आपके निगेटिव हैं। बच्चे उदाहरणों से नियम की ओर जाते हैं, क्या ये सही? या बच्चे नियमों से उदाहरण? आपको हमने बोला पहले नियम नहीं बताना है, बच्चे को उदाहरण बताना है पहले, फिर नियम की ओर ले जाना है। यही शिक्षण विधि की अच्छी उपयुक्त विधि है। अगला क्वेश्चन, बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, याद करना हटा दो, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भैया कोई बच्चा किसी वक्ता के साथ रहता हो, फिलहाल उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होगी भैया, तो वो कहीं ना कहीं भाषा को विकसित करेंगे। समझ गए साथियों? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मोना अक्सर लिखते समय वाक्यों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पत्ती, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य हो, उसके विचारों में स्पष्टता ना होना, इसीलिए तो वह चीज़ों को छोड़ती है भैया और सही तरह से नहीं लिख पाती। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए समावेशी शिक्षा क्या होती है भैया? समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा जो एक छत के नीचे सबको समान मान करके शिक्षा दी जाती है, उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं को बोलने की गति को बहुत धीमी रखना, या सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना,
या विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना, हमेशा नहीं प्रयोग करना है। स्वयं बोलने को धीमे, भैया इतना भी नहीं कि आप बोल रहे हैं बच्चे नींद आ रही है, ठीक है। सभी बच्चों की सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना हो सकता है मे भी, लेकिन हमें समावेशी माहौल विकसित करना है तो विभिन्न प्रकार के दृश्य और श्रव्य साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करेंगे भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? गारसा दत्तासी, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सुनीत कुमार या धीरेन्द्र वर्मा। तो ये आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो हैं, जो ये मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लिए जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमज़ोर कारण हो सकता है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं है, उसके विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, या उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है भैया। ये आप ध्यान रखना। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी। जय हिंद साथियों।